हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। दोस्तों, एक बहुत बड़े निर्माता ने दो राइटरों को एक फिल्म बनाने के लिए, कहानी सुनाने के लिए बुलाया और ये दोनों लेखक कहानी सुनाने के लिए निर्माता के पास पहुंचे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो कहानी हूबहू एक फिल्म की थी, जो फिल्म अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने देखी थी। उस कहानी को उन्होंने थोड़ा नाम मात्र का कुछ चेंज करके निर्माता को सुनाया। निर्माता को वो कहानी पसंद आई, निर्देशक ने भी वो कहानी सुनी, निर्देशक को भी वो कहानी पसंद आई। उस कहानी पे फिल्म बनी और मजे की बात यह है कि फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि उसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। कौन सी थी वो फिल्म, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? जी हां, अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। उस फिल्म का नाम था शोले। यही शोले, जो भारतीय इतिहास में अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जो ना तो आज तक उससे पहले इतनी बड़ी हिट, इतनी बड़ी सफल, इतना अधिक पैसा कमाने वाली फिल्म कोई बनी, ना वर्तमान में कोई है और शायद भविष्य में भी ना हो। उसके निर्माता थे जीपी सिप्पी साहब, निर्देशक रमेश सिप्पी साहब और वो लेखक सलीम जावेद साहब। अब सवाल है, ये कौन सी फिल्म की कहानी उन्होंने सुनाई जो हूबहू शोले ही थी? वो फिल्म भी आप लोगों ने जरूर देखी हो। फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश। जी हां दोस्तों, मेरा गांव मेरा देश। उस फिल्म में भी हीरो धर्मेंद्र साहब। अगर कुछ लोगों ने मेरा गांव मेरा देश ना देखी हो, देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा गांव मेरा देश की कहानी तो सेम वही है जो शोले में है। मेरा गांव मेरा देश में कौन है? डाकू जब्बर सिंह। उस जब्बर सिंह को सलीम जावेद साहब ने शोले में बना दिया डाकू गब्बर सिंह। मेरा गांव मेरा देश में एक फौजी है जिसका एक हाथ कटा हुआ है। मेरा गांव मेरा देश में एक चोर है, इन्होंने शोले में कर दिए दो चोर। उसमें एक हाथ कटा हुआ था, इन्होंने शोले में संजीव कुमार जी के दोनों ही हाथ काट दिए। कहानी मेरा गांव मेरा देश की कहानी है कि एक डाकू है जब्बर सिंह, जिसके आतंक से पूरा का पूरा गांव डरा सहमा रहता है। और शहर से एक चोर आता है जिसे एक फौजी, जो गांव में जिसका एक हाथ कटा हुआ है, वो लेकर आता है। और ये चोर उस फौजी के घर में रहता है और गांव वालों की मदद करता है। अंत में गांव वालों की रक्षा करते हुए वो उस डाकू का, जब्बर सिंह का, सफाया कर देता है। ये सेम कहानी शोले में है। शोले में दो हाथ कटा हुआ एक ठाकुर शहर से दो चोरों को लेकर आता है और डाकू गब्बर सिंह के खिलाफ खड़ा करता है। यहां ये यही दो चोर गांव वालों की मदद करने के लिए गब्बर सिंह का सफाया कर देते हैं। कहानी की आउटलाइन, कहानी का मेन स्टोरी आइडिया दोनों फिल्मों का सेम टू सेम है और दोनों ही फिल्में
सुपर डुपर हिट। शोले की सफलता ने निर्माता निर्देशकों को इतना प्रभावित किया कि शोले बनाने वालों की लाइन ही लग गई। एक शोले बनाने की कोशिश की बी सुभाष जी ने। उन्होंने फिल्म बनाई आंधी तूफान। इस बार चोर बने शत्रुघ्न सिन्हा और मिठुन चक्रवर्ती, और पुलिस ऑफिसर या जेलर या जो भी कहें ठाकुर, वो भूमिका निभाई शशि कपूर जी ने। यह फिल्म भी सुपरहिट हुई। इसमें खलनायक थे डैनी साहब, वही डैनी साहब जो शोले में गब्बर की भूमिका के लिए फाइनल किए गए थे। ये बात और है कि उन दिनों धर्मात्मा की शूटिंग में बिजी होने के कारण डैनी साहब गब्बर का रोल नहीं कर सके और वो रोल मिल गया अमजद खान को। पर यही अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इस बार उन्होंने आंधी तूफान में मेन विलन की भूमिका निभाई। और ये एक इत्तेफाक कहें या कुछ और, आंधी तूफान भी हिट हुई। यानी शोले की कहानी से प्रभावित होकर बनने वाली सभी फिल्में एक के बाद एक हिट होती ही चली जा रही थी। इसके बाद एक और नई शोले बनाने की कोशिश में सामने आए सुभाष घई साहब। कर्मा में सुभाष घई जी अब डाकू ना बना के उन्होंने बना दिया अनुपम खेर को एक टेररिस्ट। मेरा गांव मेरा देश में एक चोर को लेके आए थे, शोले में 2 चोरों को लेके आए थे, अब सुभाष घई जी कर्मा में लेके आए 3 चोरों को, जैकी श्रॉफ, नसीरुद्दीन शाह और अनिल कपूर। वही फैमिली रिवेंज, डाकू ने उनकी फैमिली को मारा था, वो रिवेंज ले रहे थे। यहां आतंकवादियों ने दिलीप कुमार की फैमिली को मार दिया है, वो इन 3 चोरों को लेके आए हैं और उनके साथ वो अपना रिवेंज ले रहे हैं। उधर शोले में वो इंस्पेक्टर बने थे, तो कर्मा में दिलीप कुमार जी को सुभाष घई ने बना दिया जेलर। यानी 1 चोर, 2 चोर, अब ये 3 चोर। कर्मा भी सुपर हिट। मजे की बात तो यह है कि कर्मा भी सुपर डुपर हिट, यानी तीसरी शोले। हाँ, अब इसके बाद एक और कोशिश हुई शोले को एक नए ढंग से बनाने की। फिल्म का नाम था आर्मी। जी हां, आर्मी। इस बार 1, 2 या 3 नहीं, 5 चोर थे, 5 चोर। फर्क इतना था कि इस बार ठाकुर या जेलर नहीं, श्रीदेवी ने संजीव कुमार वाला या जयंत साहब वाला या दिलीप कुमार वाला रोल किया, जो 5 चोरों को जेल से लेके आती है और विलन से रिवेंज लेती है। यह बात और है कि आर्मी सफल नहीं हो सकी और ये आइडिया फ्लॉप हो गया। हालांकि आर्मी को बनाने में गेस्ट अपीयरेंस में शाहरुख खान जैसे बड़े अभिनेता को भी लिया गया था, लेकिन दोस्तों हर बार हर चीज नहीं चलती। इस बार शोले बनाने की कोशिश की राजकुमार संतोषी जी ने। जी हाँ, वही राजकुमार संतोषी, घायल, घातक, दामिनी। लगातार कई हिट फिल्में बनाने के बाद उनके मन में भी विचार उभरा कि शोले बनाई जाए। जी हाँ, और उन्होंने फिल्म बनाई चाइना गेट। वही कहानी, एक डाकू का आतंक पूरे गांव में, और उन डाकुओं से बचाने के लिए कोई एक व्यक्ति शहर से कुछ लोगों को लेके आता है ताकि डाकू के खिलाफ वो लोग गांव वालों की रक्षा कर सके। मेरा गांव मेरा देश में जयंत साहब एक व्यक्ति को लेके आए, धर्मेंद्र। रमेश सिप्पी साहब शोले में 2 लोगों को लेके आए, जय और वीरू। कर्मा में सुभाष घई जी 3 लोगों को लेके आए, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नसीरुद्दीन शाह। उसके बाद आर्मी में श्रीदेवी 5 लोगों को लेके आई जेल से। इस बार राजकुमार संतोषी जी ने 5 से सीधे ही डबल कर दिए 10, यानी 10 सोल्जर अगेंस्ट ए डाकू। कहानी वही शोले की कि गांव में एक डाकू का आतंक है और गांव का ही कोई एक व्यक्ति जिसके परिवार का खात्मा उस डाकू ने कर दिया है, वो शहर जाता है और कुछ लोगों को लेके आता है। वो लोग उसका बदला लेते हैं डाकू से और गांव वालों को उसके आतंक से मुक्त करते हैं। हाँ, राजकुमार संतोषी जी ने चेंज सिर्फ इतना किया कि ये जो 10 लोग दिखाए,
इन्हें चोर डाकू नहीं दिखाया, गुंडा बदमाश नहीं दिखाया, इन्हें दिखा दिया रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर। जी हाँ, यानी फौजी। ये 10 फौजी ममता कुलकर्णी के बुलाने पे गांव में आते हैं। इसमें संजीव कुमार वाला रोल किया ममता कुलकर्णी ने। ममता कुलकर्णी के बुलाने पे गांव में आते हैं और गांव में जिस डाकू का आतंक है, जो रोल मुकेश तिवारी जी ने किया, उसके खिलाफ ये 10 के 10 लोग लड़ते हैं, अंत में उसे मारते हैं और गांव वालों को उसके आतंक से मुक्त कराते हैं। उसमें भी जिसने डाकू का रोल किया था मुकेश तिवारी, उसे बहुत फायदा हुआ। फिल्म चली ना चली, लेकिन मुकेश तिवारी चल गए, आज भी काम कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, एक से शुरुआत होके चाइना गेट तक वही शोले का फार्मूला चला। उसके अलावा भी कई फिल्में ऐसी हैं जिनमें यही फार्मूला चला है, लेकिन फिल्में नहीं चली। राम गोपाल वर्मा जी ने तो हूबहू शोले ही बनाने की कोशिश की, लेकिन बना नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शोले तो आज तक दोबारा खुद रमेश सिप्पी भी नहीं बना सके। मेरे दोस्तों, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं, जब कुछ चीजें बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। हमारा ये एपिसोड आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कुछ और पुरानी यादों का सिलसिला लेकर, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है यादों का सिलसिला। नमस्कार।